चलिए तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट, इन सभी का मतलब एक ही होता है, शेयर मार्केट। आज अपन इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि शेयर्स क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर के प्राइस कैसे घटते व बढ़ते रहते हैं और आप इस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से देश के अंदर कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं, अमेरिका के अंदर टोटल आबादी के 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 33%, चीन के अंदर 13%, भारत के अंदर 3%, ब्राज़ील में 2%, इंडोनेशिया में 1%। तो अब देखते हैं कि शेयर आखिर में होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंपनी है, वो कंपनी मार्केट में काम कर रही है, उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर, तो उसको लग रहा है कि अपनी कंपनी को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, पूरे देश में बढ़ाना है, उसकी कंपनी की ब्रांचेज है जो पूरे देश के अंदर खोलनी है। तो क्या करेगी, उसके पास में क्या करना पड़ेगा कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को। तो कि पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उसके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो बैंक से लोन लेना और फिर कंपनी को ग्रो करना, आगे बढ़ाना, अपने ब्रांचेस खोलना। दूसरा रहता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक को ऑफर करना कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट करिए। ये एक दूसरा प्रोसेस रहता है। और बैंक की कंपनी को क्या रहता है कि बैंक से लोन लेने पर उसको लोन को रिटर्न करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कंपनियां हैं जो लोन हमेशा नहीं लेती है, कुछ कुछ लेती है लेकिन मैक्सिमम है जो नहीं लेती है, और इतना बैंक के पास में पैसा भी नहीं रहता है। कंपनियों को इंक्रीज करने के लिए, उन अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको हैवी क्वांटिटी में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी क्या करेगी कि पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक को बोलेगी कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट करिए, कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट करिए। हम आपको उन पैसों के बदले में ओनरशिप देंगे, कंपनी के अंदर आपको कुछ हिस्सा देंगे, आपको कंपनी के मालिक बनाएंगे, कुछ हिस्सा आपको देंगे। जो कंपनी हिस्सा देगी उसी को अपन शेयर्स कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अगर वो कंपनी 3% अपना हिस्सा बेचेगी, यानी 300 करोड़ के 3 लाख शेयर निकालेगी अगर मार्केट के अंदर कंपनी, तो उस कंपनी की एक शेयर्स की प्राइस हो जाएगी 100 रुपये। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 शेयर उस कंपनी के खरीदे 2000 रुपये की, तो उस अब कंपनी के अंदर वो व्यक्ति 2000 रुपये का मालिक बन गया, को ओनर बन गया है। अब देखते हैं कि अगर उस कंपनी की, अगर फ्यूचर के अंदर वो कंपनी ग्रो करके 200 करोड़ की हो जाती है, तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ करके 200 रुपये हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उस कंपनी के अंदर घाटा आ गया, उसका प्रोडक्ट नहीं चला, उसको नुकसान हो गया 30% का, तो आपके जो शेयर्स खरीदा था 100 रुपये में, उसकी प्राइस है जो घट करके 70 रुपये हो जाएगी। आपको 30% का है जो लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है, आपने शेयर्स बाय कर लिया है, तो आप उस शेयर्स को कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं मार्केट में जा कर के। अगर बढ़ जाता है 100 से 200 रुपये हो जाता है, तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कभी भी। और अगर लॉस में भी हैं तो भी आप बेच सकते हैं शेयर्स को, कभी भी खरीदने के बाद कभी भी आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। एक बार कंपनी आईपीओ लाती है, तब पब्लिक को वो शेयर्स है जो हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को उस कंपनी के शेयर्स को नहीं रखना है, उसको अपना प्रॉफिट बुक करना है या लॉस में भी बाहर निकलना है, उस कंपनी के शेयर्स किसी व्यक्ति को बेचना है, तो उसको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचे और खरीदे जाते हैं, एक दोनों व्यक्तियों के बीच के अंदर शेयर्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। भारत के अंदर 2 मूल रूप से स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई को सेंसेक्स के नाम से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और एनएसई को निफ्टी 50 के नाम से। बीएसई के अंदर टोटल 5000 के लगभग कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएसई के अंदर 1700 कंपनियां। अब एक दिन के अंदर मार्केट, आज जैसे कल के मुकाबले आज मार्केट बढ़ा या घटा कैसे पता लगाएंगे, तो बीएसई के अंदर जो टोटल 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें से जो टॉप 30 कंपनी रहती है उनके वैल्यूएशन का एवरेज लगा के मार्केट को बताया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और निफ्टी 50 के अंदर जो
1700 कंपनियां टोटल लिस्टेड हैं, उसमें से टॉप 50 कंपनी का एवरेज लेकर के देखा जाता है कि आज मार्केट बढ़ा है या घटा है। तो अब देखते हैं कि शेयर्स का प्राइस है जो घटता व बढ़ता कैसे है। शेयर्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई के अनुसार बढ़ता और घटता है। किसी शेयर्स की प्राइस है जो ऐसे ही घटती और बढ़ती है। मान लीजिए किसी शेयर्स की ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर तो उसका है जो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर किसी शेयर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो शेयर्स का प्राइस है जो डिक्रीज हो जाएगा। और एक रहता है अपना जीडीपी के आधार पर, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो उस कंपनी का है जो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। और एक रहता है कंपनी परफॉर्मेंस के अनुसार, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उस कंपनी के प्राइस है जो बढ़ेंगे शेयर्स के प्राइस। और एक रहता है न्यूज़ के अनुसार, अगर किसी कंपनी की न्यूज़ अच्छी आ गई तो उसका शेयर्स की प्राइस है जो बढ़ जाएगी। अगर किसी कंपनी की न्यूज़ अगर ख़राब आ जाती है तो उसकी थोड़े दिन के लिए शेयर्स की प्राइस है जो कम हो जाती है। और भी छोटे बड़े फैक्टर हैं लेकिन मूल रूप से यही फैक्टर है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे किसी से एक कंपनी के चार्ट का इमेज है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ये डिमांड जोन है। डिमांड ज़्यादा होने पर शेयर्स का प्राइस है बढ़ गया और ऊपर जाते ही सप्लाई आ गई, वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करने लग गए तो है जो शेयर्स की प्राइस घट गई वापस। अब देखते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेविंग अकाउंट, एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, एक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और पैसेंस। शेयर को ख़रीदने के बाद आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको जाके अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप पैसों को जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर, फिर उसके अंदर आपके पैसे जमा रहते हैं, वैसे ही आप शेयर्स को खरीदने के बाद आपके है जो शेयर्स डीमैट अकाउंट के अंदर जमा रहेंगे। इसको ये डीमैट अकाउंट आप बाय ब्रोकर के थ्रू खुलवा सकते हैं। आप बस सीधे शेयर मार्केट के अंदर जा कर के शेयर्स को बाय और सेल नहीं कर सकते, आपको बाय ब्रोकर के थ्रू ही बाय और सेल कर सकते हैं आप शेयर्स को। ब्रोकर के नाम में बताता हूँ आपको, कुछ ज़ेरोदा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, शेयर खान हो गया, 5 पैसा हो गया, ये कुछ ब्रोकर्स के नाम है। और ज़ेरोदा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप साइन अप करवा सकते हैं। अकाउंट है जो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको आपके पास में सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक या सैलरी स्लिप और बैंक का स्टेटमेंट। इसके बाद में है जो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसे ही शेयर मार्केट के संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।